बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया मंसूर और उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों पर अपना करम हमेशा कायम दायम रखे और जो मुस्लिम लोग जो हैं मुसलमान तमाम दुनिया में जो परेशानी की हालत में हैं, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और मुसलमान को मोमिन बनने की हिदायत अता फरमाए। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो झूठ के हवाले से है कि जो झूठ है वो कितना ज़्यादा आम होता जा रहा है। और मैंने देखा है कि जो लोग हैं वो इस तरह से झूठ बोल रहे होते हैं कि अगर किसी बात के बारे में मुझे अच्छे से पता हो कि ये बात इस तरह नहीं इस तरह है, और उस बात को बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा होता है, तो मुझे ऐसे लोगों पर बहुत हैरानी होती है कि लोग झूठ बोल कैसे लेते हैं। और ख़ास कर उस वक्त जब किसी इंसान के फ़ायदे की बात होती है तो इंसान झूठ बोलकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब इस बात पर होता है कि बचपन में हमें झूठ और सच की पहचान कराई जाती है। इस हवाले से काफ़ी सारी जो है बातें भी सुनने में आती हैं। एक तो ये बात मैं बताती चलूँ कि तरबियत के हवाले से भी बहुत सारे लोगों के मुँह से ये जुमला सुना है। मैं भी अक्सर ये दोहराती हूँ कि जो तरबियत है वो अहमियत रखती है। बिल्कुल तरबियत अहमियत रखती है, लेकिन तरबियत की अहमियत रखने के साथ साथ अल्लाह ताला ने जो इंसान को दिमाग दिया है, सोच दी है, समझ दी है, वो भी अहमियत रखती है। अगर आपकी एक बच्चे की तरबियत बचपन में हुई ही नहीं है इस तरह से कि वो एक इस्लामिक माहौल में उसकी तरबियत की गई हो, लेकिन क्या बड़े होकर हमारा दिमाग खुद नहीं चल सकता कि हम अच्छे और बुरे और झूठ और सच में तमीज़ नहीं कर सकते क्या? तो अब मैंने ये देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की हवाले से बोलूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो बड़े फरिश्ते हैं। इंसान तो गलती का पुतला है, लेकिन हमें झूठ बोलने से बचना है, कतई झूठ नहीं बोलना। मैंने झूठ बोलने के हवाले से चंद एक यहाँ पर जो हदीस मुबारका हैं वो भी निकाल के रखी हैं ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जितना हो सके झूठ से बचने की कोशिश करनी है। झूठ की जो नहूसत है उसके हवाले से क्या हदीस मुबारका मेरे सामने है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। तो आपको भी, हर मुसलमान को ये बात पता है कि जो हम जब पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, तो हमारे साथ फरिश्तों को भी भेजा जाता है। तो जो फरिश्ते हैं वो जो है हमसे रहमत का जो फरिश्ता है वो दूर कर दिया जाता है। तो वैसे ही आप देखें कि कितनी ज़्यादा अफरा तफरी इस दुनिया में मची हुई है इस वक्त। हमारे इर्द गिर्द के माहौल को ही देख लें उठाकर, किस तरह से एक दूसरे से नफ़रतें, लड़ाई झगड़े फैले हुए हैं, और फिर झूठ बोल बोल कर हम इसको और बढ़ाते हैं और रहमत के फरिश्ते हमसे दूर चले जाते हैं। एक और हदीस मुबारका है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदा इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मजाक में भी झूठ बोलना और झगड़ा करना छोड़ दे, अगरचे सच्चा भी हो। कि अगर आप सच भी बोल रहे हैं और सच भी बोलते हैं, लेकिन आप मजाक में भी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मजाक किया था और झूठ बोल दिया, किसी को डरा दिया, किसी को कोई ख़बर झूठी दे दी मजाक में, तो ये भी इस्लाम में अलाउ नहीं है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम आइंदा झूठ ना बोलें। झूठ मजाक में भी बोलने से हम जो है वो दरेक करें। देखा जाता है कि बच्चों को अक्सर मजाक में झूठ बोलकर बहुत सारे काम करवा लिए जाते हैं। तो बच्चा उस वक्त क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने हमसे झूठ बोला या हमारे किसी बड़े ने हमसे झूठ बोलकर ये काम करवाया, तो वो भी उसी चीज़ पर अमल करना शुरू कर देता है। इस हवाले से एक और जो है मैं हदीस मुबारका पेश करती हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अहले ईमान, तुम पर सच बोलना लाजिम है। ए अहले ईमान, तुम पर सच बोलना लाजिम है, क्योंकि ये सच नेकी के साथ है और वो दोनों, नेकी और सच, जन्नत में हैं। और तुम पर झूठ बोलने से बचना लाजिम है, और तुम पर झूठ बोलने से बचना लाजिम है, क्योंकि ये झूठ फजूर, नाफरमानी के साथ है, और वो दोनों, नाफरमानी और झूठ, जहन्नम में है। तो हमारे इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम में, अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پر تمام ایسے عمل کر کے دکھائے جو ہم پر فرض بھی کیے گئے اور ہم پر لازم بھی قرار دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بس یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی جھوٹ اور سچ کی پہچان کروائیں، جھوٹ اور سچ کے جھوٹ کا جو سزا ہے اس سے آشنا کروائیں، سچ کا جو ریوارڈ ہے، جو انعام ہے اس کے بارے میں ضرور بتایا کریں۔ کوشش کریں کہ بچوں سے کسی حال میں جھوٹ نہ بولیں۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ میں پڑھتی چلوں آپ لوگوں کے لیے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، 3 ایسے آدمی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، دل میں خواہش ہوتی ہے نہیں اس قابل، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس قابل بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کلام ہی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ چلے مزید پڑھتے ہیں۔ 3 ایسے آدمی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بدکاری کرنے والا بوڑھا، جھوٹ پر جھوٹ بولنے والا بادشاہ، جھوٹ پر جھوٹ بولنے والا بادشاہ، حکمران، اور غرور اور تکبر کرنے والا فقیر۔ تو یہاں پر حدیث مبارکہ سے بھی جو ہے وہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ان 3 لوگوں سے کلام نہیں فرمائیں گے، اور اس میں جھوٹ بولنے والا بھی شامل ہے۔ لوگ بہت ہی مزے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے میں درخواست کروں گی جو سچ بولنے والے انسان کے منہ پر جھوٹ کو اس طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے دیکھنے والے انسان ہیں وہ سچ بولنے والے کو جھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ جھوٹ ایک بہت ایک برا گناہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس سے بچیں اور اپنے بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں خود ایکسپیرینس کر چکی ہوں، لوگ منہ پر کس طرح سے جھوٹ بول دیتے ہیں اور اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کوئی بادشاہ حکمران ہو یا پھر وہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی عہدے دار ہو۔ اللہ کی رسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈھیلی ضرور چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو انسان کو لگ پتا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے عذاب سے بچیں، اللہ کی جو سزائیں مقرر اللہ نے کی ہیں ہمیں وہ نہ ملے، کیونکہ ہم تو دنیا کی مصیبتیں جھیل کر تھک چکے ہیں، دنیا کی مشکلات ہم سے جھیلی نہیں جاتی، تو ہم مرنے کے بعد اللہ کے عذاب کو جھیل سکیں گے؟ اپنے آپ سے بھی یہ سوالات کریں، اور جھوٹ بولنے سے، اور وہ ان لوگوں کے لیے یہ میسج میرا ضرور ہے جو اس وقت بھی میری ویڈیو دیکھ کر اپنی آئی بروز کو اچکا لیں گے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو غرور میں اپنے آپ کو نہ جانے کون سا فرعون سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے جھوٹ نہ بولیں۔ میری سب سے زیادہ اپیل ان لوگوں سے ہے جو گورنمنٹ سیکٹر کے اداروں کے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار فرعونوں سے میری یہ اپیل ہے کہ معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اس کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اور ہمیں بھی اپنے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے جھوٹ سے مجھے بچائے۔